Dear students, in our previous lecture, we have discussed up to the system of units. Today, we will discuss about different system of units. In earlier time, different system of units were used by scientists of different countries. पुराने टाइम में अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज़ करते थे, जैसे कि फर्स्ट CGA system of units. It is a French system of units. It is also called as Gaussian system. ये फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसे हम गाशियन सिस्टम भी कहते हैं. इन दिस सिस्टम यूनिट्स फॉर मास, लेंथ एंड टाइम आर ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली. इस सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम को हम ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड में मेज़र करते हैं. C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकेंड है. इट इज़ ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट. ये एक मीट्रिक सिस्टम है और मीट्रिक सिस्टम का मीनिंग हम इसी लेक्चर में आगे चल के डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज़ FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इट इज़ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इन दिस सिस्टम यूनिट फॉर लेंथ, मास एंड टाइम आर फुट, पाउंड एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली. ये ब्रिटिश सिस्टम है. इसमें लेंथ, मास और टाइम को हम फुट, पाउंड और सेकेंड में मेज़र करते हैं. लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं. इट इज़ नॉट ए मीट्रिक सिस्टम एंड इट इज़ रेयरली यूज्ड. ये मीट्रिक सिस्टम नहीं है और इसका यूज़ भी बहुत कम होता है. तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 पाउंड में कितने ग्राम या किलोग्राम होते हैं, या बच्चों के लिए होमवर्क है. नेक्स्ट थर्ड इज़ MK सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इन दिस सिस्टम यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली. इस सिस्टम में हम लेंथ, मास और टाइम को मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मेज़र करते हैं. M मीटर, K किलोग्राम और S सेकंड है. इट इज़ ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इट इज़ कन्फाइंड टू मैकेनिक्स ओनली. ये भी मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, लेकिन ये सिस्टम ऑफ यूनिट सिर्फ मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर एप्लीकेबल है, बाकी ब्रांचेस के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट इज़ SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. Internationally accepted system of units at present time is SI system of units. SI is abbreviation for Système d Internationale. प्रेजेंट टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाने वाला सिस्टम ऑफ यूनिट SI सिस्टम है. SI सिस्टमे डी इंटरनेशनल की शॉर्ट फॉर्म है, विच इज़ इन फ्रेंच लैंग्वेज. इट मीन्स SI इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. SI का मीनिंग नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है. इट वाज रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन 1971 फॉर इंटरनेशनल यूज़ इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क. इसे 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर पेरिस में रेकमेंड किया गया फॉर साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क. The SI system is based on 7 base and 2 supplementary quantities. It is extended form of MK system. SI system MK system की extended form है और ये 7 बेस और 2 supplementary units के ऊपर based है. The 7 base quantities and their units are length, meter, mass, kilogram, time, second, electric current, ampere, temperature, Kelvin, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला. इसी तरह से 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर प्लेन एंगल, रेडियन, सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन. ये 7 बेस क्वांटिटीज और उनके यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम. SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के एडवांटेजेस क्या हैं. फर्स्ट, इट इज़ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. That is, it uses only one unit for one physical quantity. SI सिस्टम एक रैशनल सिस्टम है. ये एक क्वांटिटी के लिए एक यूनिट का यूज़ करता है. जैसे SI सिस्टम में सभी तरह की एनर्जी के लिए जूल का यूज़ होता है. जूल इज़ द यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी. अनलाइक द MK सिस्टम. MK सिस्टम में ये एडवांटेज नहीं है. MK सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी के लिए जूल, हीट एनर्जी के लिए कैलोरी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वाट आवर या किलोवाट आवर
यूनिट का यूज़ होता है, लेकिन ऐसा सिस्टम में सभी तरह की एनर्जी के लिए सिर्फ एक यूनिट है, जूल। सेकेंड इट इज़ मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा ही सिस्टम मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट है। मीट्रिक वर्ड पहले भी आया था, मीट्रिक सिस्टम। तो मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब है? दैट इज़ द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10. So conversion from one unit to other is very easy. For example, 1 meter equal to 10 power 2 centimeter equal to 10 power 3 millimeter and 1 kilogram equal to 10 power 3 grams etc. मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि हम एक यूनिट के मल्टीपल्स मतलब बड़े यूनिट और सब मल्टीपल्स मतलब उससे छोटे यूनिट्स को 10 की पावर 10 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मीटर है, ऐसा यूनिट है लेंथ का, इससे छोटा यूनिट है सेंटीमीटर, तो हम 1 मीटर को 10 पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उससे भी छोटा यूनिट है मिलीमीटर, तो हम 1 मीटर को 10 पावर 3 मिलीमीटर लिख सकते हैं। ऐसे ही मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम और छोटा यूनिट है ग्राम, जिसको हम सीजीएस यूनिट कह सकते हैं। तो 1 किलोग्राम 10 पावर 3 ग्राम है। तो इससे हमें ये बेनिफिट है कि हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आसानी से वैल्यू को चेंज करके लिख सकते हैं। तो इट इज़ अ मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। थर्ड it is coherent system of units, that is all the derived units can be obtained by dividing and multiplying the base and supplementary units without introducing any numerical factor. ऐसा सिस्टम एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। कोहेरेंट का मतलब है कि जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स होंगे उन्हें हम बेस और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बना सकते हैं। ऐसा करते वक्त हमें कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हमें कोई 5, 10, 15, 20, 50 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं बनती। फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकंड। अगर हमें वेलोसिटी का यूनिट बनाना है तो हम लेंथ के यूनिट मीटर और टाइम के यूनिट सेकंड को आपस में डिवाइड करेंगे और वेलोसिटी का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। इस तरह से एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से बाकी क्वांटिटीज़ के यूनिट भी बन जाएंगे। हमें किसी भी तरह का कोई न्यूमेरिकल फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या डिवाइडेशन फैक्टर बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इट इज़ एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसा सिस्टम एक एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट यूज़ नहीं होता। ग्रेविटेशनल यूनिट्स के बारे में भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट SI यूनिट्स of many physical quantities are same as their practical units. For example, SI unit of electric current, electric potential and electric resistance are ampere, volt and ohm respectively. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के SI यूनिट और उनके प्रैक्टिकल यूनिट सेम हैं, जैसे कि करंट, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के यूनिट एम्पियर, वोल्ट और ओहम हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बेनिफिशियल बात है कि हमें प्रैक्टिकल यूनिट्स और ऐसा यूनिट्स अलग अलग नहीं रखने पड़ते, अलग अलग याद नहीं करने पड़ते। ऐसा यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट्स सेम हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल है। आने वाले लेक्चर्स में हम ऐसा सिस्टम के अंदर आने वाली कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे कि रेडियन, स्टेरेडियन, प्लेन एंगल्स, सॉलिड एंगल्स, जिनके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, उन क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।